भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवत कथारूप कार्यक्रम में स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के बहुत ही विशेष अध्याय को अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा अर्थात चित्रकेतु की कथा को समझ रहे हैं। आप सभी लोग अपने अपने ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण में ये अध्याय खोल लीजिए और उसमें हम आगे आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। अपनी नोटबुक साथ में रखिएगा। अभी तक हमने देखा कि एक राजा थे जिनका नाम था चित्रकेतु। ये 30वां अध्याय हम समझ रहे हैं। और ये चित्रकेतु जो राजा थे उनके कोई संतान नहीं थी, तो संतान उत्पत्ति की इच्छा से वो एक के बाद एक शादी करते गए। टोटल मिलाकर के उन्होंने 1 लाख शादियां की। उसके बाद 1 करोड़ प्रभु जी। ओके ओके ठीक है, 1 करोड़ टोटल उन्होंने 1 करोड़ शादियां की और उसके पश्चात भी उनको कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तो वो बहुत दुखी रहते थे और हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहते थे कि हमारा पितृ तर्पण कौन करेगा, हमारे को बाद में हमारे पूर्वजों के लिए तर्पण कौन करेगा, हमारे कोई संतान नहीं है। इस बात की चिंता से हमेशा वो दुखी रहते थे। उनकी सुंदर पत्नियों के कमल मुख भी उनको प्रसन्नता नहीं दे पाते थे, बहुत दुखी रहते थे। तो एक बार वहां पर स्वतः ही स्वेच्छा से ही यदृच्छया स्वयं प्रकट हो गए अंगिरा मुनि, ब्रह्मा जी के बेटे, और उन्होंने जो है उनको आशीर्वाद स्वरूप में एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से जो खीर प्राप्त हुई वो खीर जो है उनको अपनी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पत्नी कृतधुति को देने को कहा। तो कृतधुति ने उस खीर को लिया, उससे उनको एक संतान हुई और उस संतान के बारे में अंगिरा मुनि ने पहले ही कह दिया था कि उसका नाम क्या होगा और वो क्या करेगी, क्या देगी। उसका नाम क्या होगा? हर्ष शोक विजायते, हर्ष शोक प्रदायते। हर्ष शोक नाम होगा और वो हर्ष शोक आपको भी देंगे। ठीक है, हर्ष मतलब खुशी और शोक मतलब दुख। इस प्रकार राजा को पुत्र हुआ। राजा बहुत प्रसन्न हुए, बादल जैसे बारिश करते वैसे उन्होंने क्या बांटा? क्या बांटा? दौलत बांटी प्रसन्नता में। पूरे के पूरे उनके राज्य में बहुत बड़ी खुशी का माहौल हो गया। और वो उस राज्य का नाम क्या था? राज्य का नाम क्या था? शूरसेन प्रभु। सूरसेन। सूरसेन राज्य में बहुत खुशी आनंद का माहौल हो गया और इस प्रकार से सभी लोग आनंद में थे। लेकिन कुछ लोगों को ईर्ष्या हो रही थी और वो लोग कौन थे? 99,99,999 राजा की पत्नियां। और ईर्ष्या जो है फिर धीरे धीरे द्वेष में बदल गया। हमने अच्छे से समझा था कि जैसे मंथरा थी उसी प्रकार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपस में ही चर्चा होती गई, कॉन्स्पिरेसी होती गई और डिसाइड कर लिया कि हमारे जो शोक का कारण राजा हमें अभी टाइम नहीं दे रहा है, उसका कारण है ये बेटा। इस बेटे को क्या कर देते हैं? जहर दे देते हैं, मार देते हैं। और इस प्रकार उन्होंने आपस में निश्चय किया और उस पुत्र को, वो शिशु को विष दे डाला और वो शिशु मर गया। इस प्रकार ये संदेश जो है सबसे पहले कृतधुति को पहुंचा। कृतधुति बहुत दुखी हुई,
उसके बाद ये संदेश जो है राजा को पहुंचा। राजा बहुत अधिक दुखी हुए, दौड़ते हुए गिरते पड़ते वहां पर पहुंचे और उसके मृत शरीर के पास आकर के बैठ गए। पूरी तरह से राजा अति दुखित थे। और उसी समय फिर राजा का दुख देख करके रानी जो है किसको दोष देने लग गई? भगवान को दोष देने लग गई। उसने अलग अलग प्रकार से भगवान को दोष दिया और अंत में कहा आपका ईश्वर होने से क्या अर्थ है? अगर कर्म ही सब कुछ है तो आपका ईश्वर होने से क्या अर्थ है? इस प्रकार से उन्होंने भगवान को दोष दिया। उसके बाद वो अपने पुत्र के लिए रोई कि मेरे पुत्र, मैं अबला हूँ और शोक से व्याकुल हूँ, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, अपने दुखी पिता की ओर देखो, वापस आ जाओ। बेटा तुम बहुत समय से सो रहे हो, उठ जाओ। हाँ, देखो तुम्हारे मित्र खेलने के लिए तुम्हें पुकार रहे हैं, उठो, मेरा स्तनपान करके मेरा शोक दूर करो। अलग अलग प्रकार से कृतधूति ने अपने बेटे को याद किया, मृत बेटे को। उसी समय जब ये कृतधूति जो है अपने पुत्र को याद कर रही थी, राजा उच्च स्वर में विलाप कर रहे थे। प्रजा के सारे लोग राजा को देख करके उच्च स्वर में विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। उसी समय वहां पर कौन आ जाते हैं? ब्रह्मा जी के दो पुत्र, सनक और सनातन। अंगीरा ओके, नारद मुनि और अंगिरा। क्या बात है, सब लोग ध्यान से सुनते हैं, हरि बोल। तो वहां पर नारद मुनि और अंगिरा ऋषि जो है पहुंच गए। ठीक है, पहली बार तो अंगिरा ऋषि अकेले आए थे, अब जो है नारद मुनि के साथ में आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते अब हम। तो यहां से हम शुरू करने वाले आज महाराज चित्रकेतु अपने मृत पुत्र के शरीर के पास, वहां से। ठीक है, सब लोग देख लीजिए, यहीं से शुरू करना है। जी प्रभु, ठीक। यही से तो अंगिरा ऋषि अपने साथ श्री नारद मुनि को लेकर वहां पहुंचे। महाराज चित्रकेतु अपने मृत पुत्र के शरीर के पास स्वयं मृत की भांति लेटे थे। उन्हें उपदेश देते हुए इन दोनों ऋषियों ने कहा, राजन, इस मृत शरीर का तुम्हारे साथ क्या संबंध है? प्रश्न पूछा उन्होंने, इस मृत शरीर का तुम्हारे साथ क्या संबंध है? आप कहेंगे कि तुम इसके पिता हो और यह तुम्हारा पुत्र, परंतु क्या तुम्हें लगता है कि यह संबंध पहले भी था अथवा भविष्य में भी सदा के लिए रहेगा? क्या इस समय यह संबंध है? तो इस प्रकार से राजा को प्रश्न पूछा कि तुम्हारा इस मृत शरीर के साथ क्या संबंध है? तुम कहोगे कि बेटा है, मैं पिता हूं, लेकिन बात बताओ, क्या भविष्य में ये संबंध रहेगा, या इससे पहले ये संबंध था, या अभी ये संबंध है? इस प्रकार से प्रश्न पूछा। अब आगे बता रहे हैं बहुत ही सुंदर कि परिवार कैसे बनते हैं और कैसे टूटते हैं। जिस प्रकार समुद्र में तैरते पत्ते, टहनियां इत्यादि कभी कभी एक साथ आ जाते हैं और फिर लहरों के वेग से दूर हो जाते हैं। समझ में आया आपको? नदी है या समुद्र है, कुछ डालियां आपस में पास आई, मिल लिए, एक डाली, दो डाली, तीन डाली, फिर मिल लिए, फिर चार डाली मिल रहे। चार डाली थी, उस चार डालियों को अटका हुआ था, पांचवी डाली और आसानी से उसमें आकर के अटक गई। लेकिन फिर जब पानी का एकदम से झटका आता है तो क्या होता है, एक डाली अलग होती है, फिर दूसरी डाली अलग होती है, फिर तीसरी डाली अलग होती है, फिर चौथी डाली अलग होती है, फिर सब अलग अलग हो जाते हैं। वैसे इस संसार में हम सब लोग अपने कर्मों के अनुसार इस अलग अलग प्रकार के मशीन को धारण करते हुए, अलग अलग प्रकार के शरीर को धारण करते हुए इस जगत में आते हैं। और समय आता है, काल का एक झटका लगता है और क्या होता है, फिर हम बोलो अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर लहरों के वेग से दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार भौतिक देह धारण करने वाले जीव एक साथ आते हैं और फिर काल के वेग से पुनः दूर हो जाते हैं। जब दूसरा उदाहरण, पहला उदाहरण हो गया ये डंडियों का और पत्तों का, ठीक है, याद रखना है। पहला उदाहरण टहनियों और पत्तों का। दूसरा उदाहरण, जब भूमि में बीज बोए जाते हैं तो उसमें से कुछ बीज अंकुरित होते हैं और बंजर भूमि होने पर कुछ बीज अंकुरित नहीं होते। इसी प्रकार भगवान की शक्ति के प्रभाव से पुरुष कई बार अपनी पत्नी के गर्भ में गर्भाधान कर पाता है और कई बार नहीं। इसमें दुखी होने की बात क्या थी? तुमने 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़ शादियां की, कई बार होता है कि पुत्र प्राप्ति हो सकती है, कई बार नहीं हो सकती।
इसलिए पिता पुत्र के इस अस्थायी संबंध पर इतनी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अंततः भगवान ही इन सबके परम नियामक है। नियामक मतलब कंट्रोलर, भगवान स्वामी है। तो ये पिता पुत्र का संबंध कैसा है बोलो? स्थायी या अस्थायी? अस्थायी ठीक है। हाँ जी, अब बिजनेस वालों की भाषा में बोलो, आप अपना कौन सा ग्राहक तोड़ना चाहेंगे? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जो कभी कभी ग्राहक आता है उसको तोड़ना चाहेंगे, या जो आपका रेगुलर ग्राहक है उसको तोड़ना चाहेंगे। बोलिए। कभी कभी आता है। कभी कभी आता है, कभी आता है। और मेरे दिल में भी ये अभी अभी आया है ये उदाहरण। कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राहक? अब तोड़ने का हो गया, कौन सा ग्राहक ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वाला जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारा रेगुलर स्वामी, रेगुलर ग्राहक, रेगुलर संबंधी वो कौन है? मुरलीधारी श्याम सुंदर कृष्ण। किसी के साथ छोटा मोटा संबंध है, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, ये आदि संबंध अगर टूट जाए, और अगर तुम्हारा वास्तविक संबंध तुम्हें मिल जाए, तुम्हें अपना बड़ा व्यापारी जो रेगुलर व्यापारी है, रेगुलर आपका कस्टमर है, वो अगर मिल जाए तो उसमें कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं। तो बहुत ही सुंदर अभी भी हमें ये बात ध्यान में आई, ये लिख लीजिएगा और हमें याद दिला दीजिएगा। हम इसके ऊपर एक वीडियो भी बना सकते हैं कि व्यक्ति कौन से संबंध को तोड़ना चाहेगा, कौन से ग्राहक को तोड़ना चाहेगा। बोले जो कभी कभी आता, कौन से संबंध को वो बनाए रखना चाहेगा, जो हमेशा रेगुलर आता है, रेगुलर ग्राहक है। ठीक है, तो भगवान का और हमारा संबंध कैसा है? हमेशा हमेशा के लिए है। लेकिन हे राजन, वो जो कह रहे हैं ये हमारे अंगिरा मुनि, इसलिए पिता पुत्र के इस अस्थायी संबंध पर इतनी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अंततः भगवान ही इन सबके परम नियामक है। अगर कोई चला गया है, किसी का जन्म हुआ है, अगर तुम्हारे पुत्र प्राप्ति नहीं हुए हैं, इन सब का कंट्रोलर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। स्टोरी कोई पढ़ के आया, याद करके आया? मैंने बोला था भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। स्टोरी नहीं? हरि बोल। कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे बोला सहन कर, सहन कर। ठीक है, इस सृष्टि में न केवल प्रत्येक प्राणी अपितु स्वयं यह सृष्टि क्षण भंगुर है। प्रत्येक प्राणी नहीं, अपितु ये पूरी की पूरी सृष्टि क्या है? क्षण भंगुर है, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। फिर इस सृष्टि में दिखने वाले विभिन्न वस्तुओं का तो क्या कहना, उन्हें सच मानना मूर्खता है। वो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। यस और नो? हमारे शरीर में भी बहुत सारी चीजें टेम्परेरी है। एक एक चीज बताओ कौन कौन सी टेम्परेरी है? हम पहले उसको मानते थे हमेशा रहेगी ये तो मेरे साथ में। रामावतार हमेशा मानते थे जवानी रहेगी लेकिन नहीं रहेगी, जवानी रहेगी लेकिन जवानी नहीं रहेगी। प्रभु जी, ये अपना शरीर टेम्परेरी है। कौन सा शरीर में अभी तक क्या क्या टेम्परेरी हुआ? आप सोच रहे थे ये तो रहेगा, लेकिन टेम्परेरी हो गया। जैसे जवानी बोल दिया, और जवानी सारा टेम्परेरी सुंदरता, सुंदरता टेम्परेरी है, और शरीर साथ नहीं देगा। दांत हो गया, बल हो गया, Thank you। बहुत बढ़िया, संतान, धन्यवाद। संतान, जय संतान। कृष्णा, हरि बोल। प्रभु जी तीनों पत्नियां। हाँ, तो अभी तक हम सोच रहे थे कि बाल तीनों हमेशा पत्नियां। मेरे काले रहेंगे, लेकिन बाल काले नहीं रहते। हमने सोचा था मैं कभी सफेद बाल नहीं आएंगे, सफेद दाढ़ी नहीं आएगी, कभी भी चेहरा जो है झुर्रिया से नहीं ढकेगा, झुर्रिया नहीं आएगी, लेकिन आ गई। सोचा था कभी घुटने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आ गया। अलग अलग प्रकार से बहुत सारी टेम्परेरी चीजें हम इस जीवन में ही महसूस कर चुके हैं। हमने सोचा था मेरी ये ताकत हमेशा बनी रहेगी, जो मैं बहुत ताकत वाला हूं, उठा सकता हूँ, वजन उठा सकता हूँ, इधर नहीं उठा सकते। प्रभु जी यश, यश भी वैभव,
वैभव चलता है, लंबे समय तक चलता है। किसी को अनुभव होता है जीवन में, यह शुरू हुआ और फिर समाप्त हो गया। यस, कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि इस सृष्टि को ही टेम्परेरी बोला गया, क्षणभंगुर बोला गया है। तो इस मनुष्यों को, यहाँ की वस्तुओं को, बाकी को क्या हम कहें। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस अस्थायी सृष्टि में, सॉरी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का इस अस्थायी सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं है। परंतु समुद्र तट पर एक बालक द्वारा बनाए जाने वाले बालू के मूल्यहीन घरौंदों के समान ईश्वर एक पिता के द्वारा संतानों उत्पत्ति करते हैं। एक राजा के माध्यम से वे प्रजा का संरक्षण करते हैं और सांप जैसे विभिन्न माध्यमों द्वारा उसका संहार का कारण बनते हैं। तो बहुत सुंदर बात बताई है। भगवान को तीन चीजें, तीन रोल बताए भगवान के। क्या क्या? एक तो सृजन करने वाला, एक संरक्षण करने वाला और संहार करने वाला। भगवान ही क्या करता है? सृजन करता है। और भगवान ही क्या करता है? संरक्षण करता है। और भगवान ही क्या करते हैं? बोलो। संहार संहार करते हैं। तो यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का इस अस्थायी सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं है। तो कैसे लेना देना है, कितना लेना देना है, उसके लिए उदाहरण दिया गया है। क्या? कि समुद्र तट पर एक बालक द्वारा बनाए जाने वाले बालू के मूल्यहीन घरौंदों के समान भगवान क्या करते हैं? इस सृष्टि के संतानों उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि करते। कितना इंपॉर्टेंट है वो समुद्र के किनारे बालू का बनाया हुआ घर, कितना इंपॉर्टेंट है। जब लहर आएगी तो नष्ट हो जाएगा। जाएगा। बट उस मूर्ख छोटे से बच्चे को क्या लगता है? मेरा घर मैंने बनाया था, पापा घर टूट गया। और पापा क्या कहते हैं, ये कोई घर है क्या? ये समझने की बात है, बहुत महत्वपूर्ण समझने की बात है। ये उदाहरण प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से दिया है। रोशनी माता जी माइक बंद कर दीजिए, धन्यवाद। तो इस प्रकार से जो है बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। हम किसके लिए रोते हैं? छोटे छोटे उस घरौंदों जैसी चीजों के लिए। क्या आप सब लोग इधर देखिए, क्या समुद्र किनारे पर जो बड़े माता पिता चल रहे हैं अपने छोटे बच्चे द्वारा बनाए गए उस घर के, मिट्टी के घर से वो आसक्त होते हैं? क्या वो बच्चा आसक्त होता है? यस, बच्चा आसक्त होता है। लेकिन माँ बाप को ज्ञान है ये घर टेम्परेरी है, लहर आएगी, नष्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति है, भक्त लोग हैं, उनको ज्ञान होता है कि जगत में सब कुछ टेम्परेरी है। ठीक है, तो मूल्यहीन घरौंदों के समान ईश्वर एक पिता द्वारा संतानों उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, पिता, एक पिता संतान उत्पन्न कर, एक राजा के माध्यम से वे प्रजा का संरक्षण करते हैं। ठीक है, और सांप जैसे विभिन्न माध्यमों द्वारा उसके संहार का कारण बनते हैं। सांप जैसे डस करके किसी को मार दिया तो संहार हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग जीवों को भगवान सृजन का कारण बनाते हैं, फिर संरक्षण का कारण बनाते हैं और फिर संहार का कारण बनाते हैं। सृजन, संरक्षण और संहार ये सब माध्यम स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, परंतु माया के प्रभाव में आकर व्यक्ति स्वयं को सृष्टा, संरक्षण तथा संरक्षक तथा संहारक मान बैठता है। अपने आप में ये स्वतंत्र नहीं है। क्या? सृजन करने वाला, रक्षक करने वाला और संहार करने वाला, ये तीनों को कौन कंट्रोल कर रहा है? भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन माया के प्रभाव में व्यक्ति क्या मान बैठता है कि मैं सृष्टा हूं, मैं संरक्षक हूं, मैं संहारक हूं, ऐसा समझ बैठता है। ये माया का प्रभाव है। बहुत ही सुंदर एक लाइन कही गई है भजन के अंदर, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को भूल करके जीव क्या समझता है अपने को? मैं स्वामी हूं, मैं भोगता हूं, मैं भोगूंगा। पाशाते माया तारे जापोटिया धरे। आगे कृष्ण है तो पीछे कौन है? बोलो कौन है? माया। माया। कल की संडे क्लास जो यूट्यूब का लेक्चर हमने डाला था, किस किसने सुना था? 1 2 3 4
5। अच्छा प्रवचन है कल का, सुन सकते हैं। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। प्रभु जी, आपने जब गीता पढ़ाई तब इतना अच्छा नहीं समझाया था जितना आपने कल समझाया। हाँ सुन लगे प्रभु जी। जी। तो प्रभु जी ग्रुप में डाल दीजिए। ग्रुप में ही डाला गया था। डाला हुआ है। सॉरी सॉरी प्रभु इसी जी ग्रुप में। ठीक। ओके, हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि ये आगे कौन है? कृष्ण। पीछे कौन है? माया। कोई व्यक्ति कह सकता है प्रभु जी हम तो भक्ति में भी नहीं है और माया में भी नहीं, हम तो बस अपने सीधा साधा जीवन जी रहे। नहीं, दो ही ऑप्शन है आपके पास, तीसरा ऑप्शन नहीं है। या तो भक्ति में हो या माया में हो, तीसरा ऑप्शन नहीं है। भक्ति में नहीं है तो माया में। तो जैसे ही हम भक्ति से दूर हटते हैं, कृष्ण को भूल जाते हैं और भोग करने की कोशिश करते हैं, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, तो क्या होता है? कृष्ण को जैसे ही भूला तो जापोटिया धरे। ये माया क्या करती है? पीछे से झपटा मारती है, अपने कब्जे में ले लेती है, खड़ाक। किसी की गर्दन, बिल्ली होती है ना, बिल्ली कैसे झपोटिया मारती है? झपटा। तो प्रभु जी भक्ति करें फिर माया तो साथ जरूरी है थोड़ी बहुत। कहने का अर्थ है कृष्ण को भूल गए तो, कृष्ण को भूल गए तो, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को भूल कर अगर के भोग की इच्छा करोगे तो माया क्या करेगी? अपने अंदर में ले लेगी, कंट्रोल में, और बोलेगी तू ही स्वामी है, तू ही मालिक है, तू ही भोक्ता है, तू राजा, तू करने वाला, तू दान दाता, तू बड़ा। सही बोल रही है माया, मैं ही हूं, कृष्ण कोई नहीं। तो ये माया के प्रभाव में हम समझ बैठते हैं कि मैं पिता हूं, मैं पालन करने वाला हूं, और मैं जो है गलत चीजों से उसका रक्षा करने वाला हूं, गलत चीजों को संहार करने वाला हूं। नेक्स्ट पढ़िए आगे, दूसरा उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार एक बीज दूसरे बीज को जन्म देता है कि नहीं? एक बीज दूसरे बीज को जन्म देता है, कैसे? प्रभु जी जब वो पेड़ की फल मिट्टी में डालेंगे तो बीज बन जाता है तो और भी कई आ जाता है उसमें। जब एक जना कोई बोल रहा होता है तो बाकी हम सब शांत रह सकते हैं, जिससे कि आप भी सुन सके कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है? तो एक बीज जो होता है उसको जब हम डालेंगे जमीन के अंदर, वो बड़ा सा पेड़ बनेगा, उससे क्या आएंगे? फूल आएंगे, फिर फल आएंगे, फिर उस फल के अंदर भी क्या होगा? बीज होगा, और वो बीज बना, और वो बीज फिर से क्या कर सकता है? एक बड़ा पेड़ बना सकता है। किसी को याद आई? इसके ऊपर एक कहानी थी हमारी, किसी को याद आई कहानी? जय प्रभु, बट वृक्ष में से पूछते हैं भाई इसमें से इतना बड़ा पौधा बन सकता है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। पूरी कहानी याद आ रही है किसी को? जी प्रभु, पूरी कहानी हरे कृष्णा। शुभम जी, आपकी आवाज थोड़ी गड़बड़ है। ये ब्रजेश्वरी माता जी। प्रभु जी, जब एक नारद जी आते हैं तो एक मोची से मिलते हैं और एक पंडित जी से यस, मिलते हैं। रामावतार जी, मोहनलाल जी, रेखा जी, सुषमा सतपति जी, बलराम जी, रेखा छिपा जी, ब्रजेश्वर जी, कंचन जी, सेवा नित्य माता जी, सहस्रानंद प्रभु जी, महेश संतानी जी, पुष्पा जी, आईफोन जी, भावना जी, मीना जी, तृप्ति जी, ममता सिरवी जी, सुनता जी, मधु भंडारी जी, खन्ना माता जी, लीला जी, महेंद्र जी, मनीषा साहू जी, रजनी छावा जी, कुंती देवी दासी जी, विनीत जी, सुषमा जी, अंशुमान जी, बबीता जी, संतोष जी, तारा प्रजापत जी, पूनम जी, नलिनी प्रभाकर जी, सब लोग आप सुन रहे हैं आशा करता हूँ। रिंदल पटेल जी, क्या बात है, आप बैठे हुए क्लास में, बहुत बढ़िया। तो आपको कहानी याद होगी एक नारद मुनि की, और नारद मुनि किससे मिले थे? एक मोची से और ब्राह्मण से। ये श्रद्धा की कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोची से। तो एक बार जो है एक ब्राह्मण था, वो हमेशा पूजा मंत्र पाठ और विधि विधानों में लगा रहता था, और एक मोची था, वो क्या करता था? अपना जूते बनाता रहता था, रिपेयरिंग करता रहता था, और हर समय भगवान को याद करता रहता था, धन्यवाद देता रहता था। पूजा वगैरह नहीं कर पाता था, उसका वो कर्म जो कर पाता था वही कर रहा था। तो एक दिन जो है नारद मुनि वहां पर आए, और नारद मुनि वहां से जा रहे थे। तो इस ब्राह्मण के मन में इच्छा हुई, नारद मुनि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, नारायण से मिलने के लिए। अच्छा, नारायण से मिलने के लिए जा रहे हैं, मेरा एक प्रश्न पूछ लेंगे क्या? बोले हाँ हाँ बोलो, क्या प्रश्न है? आप उनसे पूछ लीजिए ना, मेरी मुक्ति कब होगी। ठीक है, मैं तेरे बारे में पूछ के आऊंगा, कब मुक्ति होगी। फिर जो मोची के पास पहुंचते हैं,
मोची वो भी पूछता है, नारद मुनि, मुनिवर आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं वैकुंठ जा रहा हूँ नारायण से मिलने। अच्छा, नारायण जी से पूछ लीजिएगा मेरी मुक्ति कब होगी। इस प्रकार से नारद मुनि जो है वहां पहुंचे और वहां भगवान श्री हरि जो है वो आराम से लेटे हुए, लक्ष्मी जी सेवा कर रही है। वहां जाकर के नारद मुनि ने कहा, भगवान कुछ दो प्रश्न थे, शंकाएं थी। बोले क्या प्रश्न है? बोले ब्राह्मण पूछ रहा था मेरी मुक्ति कब होगी, मोची पूछ रहा था मेरी मुक्ति कब होगी। बोले अच्छा, तो ब्राह्मण को तो जाकर के बोल देना कि तेरी मुक्ति में अभी बहुत टाइम है, और मोची को जाके बोल देना ये जन्म तेरा लास्ट है। तो नारद मुनि बोले क्या बोल रहे भगवान, समझ में नहीं आ रहा है। वो ब्राह्मण इतना पूजा करता है, भक्ति करता है, कुछ कुछ करता रहता है, आप बोल रहे कि उसकी मुक्ति में टाइम है। ये मोची जो है चमड़ा का काम करता है, आप बोल रहे उसकी मुक्ति हो जाएगी, ये लास्ट जन्म है उसका। मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है, उसको मैं कैसे समझाऊंगा। तो भगवान कहते हैं तुम्हें समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा भगवान बताओ, कैसे आएगा मुझे समझ में? तो ऐसा करना, तुम जा करके उन दोनों को बोल देना कि जब वो पूछे कि भगवान क्या कर रहे थे, तो बोल देना कि भगवान जो है एक छोटी सी है क्या मेरे पास, एक छोटी सी, यस है मेरे पास, एक छोटी सी, एक दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है? ये बहुत बड़ी है, प्रभु जी बहुत बड़ी है। ये तो बहुत बड़ी है प्रभु जी। बहुत बड़ी है प्रभु जी, बहुत छोटी है, दिख नहीं रही है आपको? बड़ी है। छोटी सी, भगवान के पास इससे छोटी थी। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, आपको मालूम है, आप वहीं पे खड़े थे, थैंक यू। तो वो एक छोटी सी सुई है, वो छोटी सी सुई के जो छेद है उसमें से भगवान क्या निकाल रहे थे? हाथी निकाल रहे थे। भगवान ये कैसे बोलना है मुझे, क्या? ठीक है तुम बोल देना, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। तो नारद मुनि नारायण 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 करते हुए पहुंच गए वापस से, और ब्राह्मण ने उनका स्वागत किया। और ब्राह्मण ने पूछा, आपने मेरा प्रश्न पूछा भगवान से? हाँ पूछा। और अच्छा एक बात बताइए, भगवान क्या कर रहे थे उस टाइम में? बोले भगवान क्या कर रहे थे, इशारा करके बताओ। सुई के उस छोटे से छिद्र में से हाथी निकाल रहे थे। तो ये ब्राह्मण क्या बोलता है, क्या नारद मुनि आप भी कैसी कैसी बातें करते हो कि छोटी सी सुई के उस छिद्र में से हाथी निकल सकता है क्या? आप भी ऐसी ऐसी बातें करते हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कहीं वैकुंठ नहीं गए होंगे, कहीं और गए होंगे, कोई मूर्ख बना दिया आपको। तो नारद मुनि समझ गए कि भगवान ने क्यों बोला था कि इसके जन्म में अभी, इसके मुक्ति में अभी बहुत टाइम है। और फिर नारद मुनि किसके पास पहुंच गए? उस मोची के पास पहुंचे। मोची ने पूछा, ठाकुर जी क्या कर रहे थे? नारद मुनि, भगवान जी क्या कर रहे थे? बोले एक छोटी सी सुई की उस छेद में से वो एक बड़ा सा हाथी निकाल रहे थे। तो मोची क्या बोला, जय हो परम भगवान श्रीमन नारायण की जय हो भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। तो नारद मुनि बोले, तुमने कुछ बोला नहीं कि ऐसा कैसे संभव है, क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे विश्वास कर लिए? तुम्हें विश्वास है कि भगवान ऐसा कर रहे होंगे? बोले हाँ क्यों नहीं, भगवान जो एक छोटी सी सुई की उस छेद में से हाथी निकाल रहे होंगे, आराम से निकाल रहे होंगे, भगवान कर सकते हैं। बोले हाँ भगवान कर सकते हैं। बोले कैसे विश्वास कर लिया? बोले नारद मुनि, मैं जिस पेड़ के नीचे बैठा हूँ ये बरगद का पेड़ है, इतना बड़ा बरगद का पेड़ है, आप देखो कितना बड़ा, इतना विशाल है, इसकी शाखाएं कहाँ तक फैली हुई है, इतना बड़ा विशाल वृक्ष है। ये कैसे आया आपको मालूम है? एक छोटे से बीज से आया है। तो अगर छोटे से बीज से इतना बड़ा वृक्ष बन सकता है नारद मुनि, तो मेरे ठाकुर मेरे गोविंद एक छोटी सी सुई के छेद से हाथी क्यों नहीं निकाल सकते? तो इस प्रकार नारद मुनि समझ गए, यस भैया तुम्हारा ये लास्ट आखिरी जन्म है। हरे कृष्णा, बढ़िया डिवोटी हो तुम। तो ये किसका प्रश्न था? श्रद्धा का। श्रद्धा कितनी है भगवान की वाणी में, श्रद्धा कितनी है भगवान की अनगिनत शक्तियों में। तो यहाँ पर भी वही उदाहरण दिया गया है, जिस प्रकार एक बीज दूसरे को बीज को जन्म देता है, उसी प्रकार दो शरीरों माता पिता के मिलन से तीसरा शरीर बच्चा जन्म लेता है। राष्ट्रीयता जाति आदि का विभाजीकरण तो उन लोगों की कल्पना मात्र है जो ज्ञान में अधिक उन्नत नहीं है।
जो ज्ञान में आगे बढ़े हुए नहीं है वो लोग किस में फंसे हुए हैं? राष्ट्रीयता, जाति, विभाजीकरण, ये सब। नेक्स्ट आगे बढ़िए अगले पेज पे, सब लोग ध्यानपूर्वक अपने अपने पुस्तक में जहां पर हैं। महाराज चित्रकेतु के भाग्य में पुत्र था ही नहीं, इसलिए लाखों पत्नियों से विवाह करने के पश्चात भी वे सब बांझ रही। कितनी लाख पत्नियों से शादी की थी? 100 लाख। 100 लाख 100 लाख पत्नियों से शादी की थी और वो सारी की सारी पत्नियां कैसी रही? बांझ। अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद और माया की कृपा से उनके पास एक पुत्र भेजा गया, परंतु उसकी नियति में अधिक समय जीना नहीं लिखा था। अंगिरा मुनि ने बोला तो उनको एक पुत्र हो गया, और माया के प्रावधान से, नियम से उनको एक पुत्र हुआ, लेकिन वो अधिक समय तक जीवित नहीं रहा। इस बात से भली भांति परिचित अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा कि उनका पुत्र हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। अब पुनः अंगिरा तथा नारद मुनि के उपदेश सुनकर महाराज चित्रकेतु के चित्त में ज्ञान का प्रकाश होने लगा और वे अकारण शोक से मुक्त हो गए। शोक से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान। ज्ञान रूपी प्रकाश जीवन में लेके आना चाहिए, ये याद रखना। अज्ञान में हम क्या करते रहते हैं? शोक करते रहते हैं। अज्ञान में हम किस में फंसे रहते हैं? मोह में फंसे रहते हैं। मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, क्या होगा? अज्ञानता में हो, किसकी फैक्ट्री, किसका सामान, किसका क्या, सब टेम्परेरी है। बड़े बड़े एम्पायर जल करके नष्ट हो गए भाई। बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, कोई भी कुछ भी साथ लेके नहीं गया। शोक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां मैं पर्सनली एक पॉइंट आप सबको बताना चाहूंगा, वो ये पॉइंट है कि आजकल सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, स्वार्थी लोग, वो भी शोक नहीं करते। क्योंकि तो ये वही शोक नहीं करना है जो ज्ञानी का शोक करना नहीं है? क्या ये वही है? नहीं प्रभु जी। ये स्वार्थ पूरित शोक नहीं करते हैं। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि इन आजकल के स्वार्थी माँ बेटों के माँ बाप के बच्चों को आजकल ये स्वार्थ बहुत ज्यादा हो गया है। मैंने सुना है कि ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, जो बता रहे थे पूनम गर्ग माता जी कोई बता रहे थे कि वो माँ बाप की मृत्यु हो गई तो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन कुछ उठावना करने वाले आ जाएंगे, उनको जलाने वाले आ जाएंगे, उनका अंतिम संस्कार करने वाले आ जाएंगे। स्वार्थी हो, कोई दुख नहीं लगता, आंख से एक आंसू तक नहीं टपकता। हाँ, एक ज्ञानी के भी आंख से आंसू नहीं टपकता। लेकिन आजकल के ये जो कौन है, आजकल की जो पीढ़ी के लोग हैं, उनकी आंखों से आंसू नहीं टपकना और ज्ञानी की आंसू से आंसू नहीं टपकना, दोनों विपरीत है। आजकल के बच्चे तो बहुत स्वार्थी हो गए हैं कि उनको कोई लेना देना ही नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई प्रेम ही नहीं। इस कारण से वो नहीं रोते हैं। माँ बाप से झूठ भी बोलता भावना है। नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। आर्टिफिशियल, हाय मॉम, हाय डैड, आर्टिफिशियल जिंदगी चल रही है पूरा। पैसा दे देंगे मम्मी पापा तब तो ठीक है, नहीं देंगे तो फिर ठीक है। तो पूरे के पूरा, तो ये अगर आप ये कहोगे, यहाँ पे मैं इसलिए क्वेश्चन देना चाह रहा हूं सब लोग को कि आजकल अगर आप ये सोचो कि हाँ आजकल के भी बच्चे बहुत समझदार है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो शोक नहीं करते, गीता पढ़े हुए लगते हैं, नहीं, गीता पढ़े हुए नहीं है, ये स्वार्थ को पढ़े हुए हैं, ये माया का ज्ञान पढ़े हुए हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? इस बात से एग्री करते हो? यस और नो? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यस, ठीक है। यस। परंतु सारे परिवार ऐसे नहीं होते। सारे नहीं होते, आजकल अभी भी बहुत संस्कार बहुत बाकी है। प्रभु जी वो जो 12वां 13वां और 10वां कुछ करना रहता है, वो उसमें भी वो इंटरेस्ट नहीं लेते, क्या करना है ये करने में। किसी को कोई मतलब नहीं माता जी, मैं नाम नहीं दूंगा। हमारी क्लास में से एक माता जी की मृत्यु हुई थी, आप जानते हैं, नाम मत बोलना आप भी। हम गए बैठक में, तीये की बैठक में, उसमें कोई मतलब नहीं, हंस रहे, खा रहे, और कुछ और पीना भी शुरू हो जाता है कुछ टाइम बाद। तो मस्तियां चल। माँ बाप के जीते जी नहीं करते तो मरने के बाद क्या करेंगे? सब अलग अलग माँ बाप को बहुत बुरी स्थिति है। तो आप में से कोई लेख लिख सकता है इसके ऊपर कि माँ बाप के साथ में अगर रहते हैं
और उनसे साथ में रहते हुए अगर उनके कोई पुत्र की उत्पत्ति होती है तो उस पुत्र को कितने संस्कार मिलते हैं, और अगर ओनली हस्बैंड एंड वाइफ है और बेटा पैदा हुआ है तो उसको कितने कम संस्कार मिलते हैं। ठीक है। तो हमने ये बात इसलिए कही कि चित्रकेतु महाराज जो शोक कर रहे थे, रो रहे थे, कैसे रो रहे थे, हाय मेरा पुत्र, हे मेरे हर्ष शोक, बहुत रो रहे थे, अधिक शोक कर रहे थे, विलाप कर रहे थे। उस समय पे नारद मुनि ने जब उनको ज्ञान दिया कि तुम एक जो छोटा सा कुछ समय के लिए जो संबंध है उसके लिए इतना शोक क्यों कर, आज तक हमने शोक किया क्या उस परमेश्वर, उस ठाकुर के लिए कि हे ठाकुर आप कहां चले गए, आपने मुझसे अपने को दूर क्यों कर दिया है, मेरे को आपकी याद क्यों नहीं आती है, आपका नाम जप करने में मेरे को रुचि क्यों नहीं आती है, आपके बिना मैं जीवन कैसे जी लेता हूं, ऐसा शोक किया क्या कभी हमने? लेकिन भौतिक दुनिया के किसी व्यक्ति के लिए हम ऐसा शोक करता है, तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा, तू ही मेरा सब कुछ है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला शिक्षाष्टकम में, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, हे गोविंद आपकी अनुपस्थिति में मुझे जग कैसा लगता है, शून्य, खाली। क्या मतलब? आप भी धीरे धीरे जब कृष्ण भावना में आ जाओगे ना, आप, मैं यहाँ डंके की चोट पे बोलता हूँ, तारीख याद रख लेना, वार याद रख लेना, जब भी आप कृष्ण भावनामृत में आगे प्रगति करने लग जाओगे ना, बाद में आपको कोई शादी अच्छी नहीं लगेगी, कोई लोगों की गैदरिंग अच्छी नहीं लगेगी, कोई प्रवचन अच्छा नहीं लगेगा, या कोई ऐसा फालतू जो भजन आदि कुछ कर रहे हैं वो अच्छा नहीं लगेगा, अगर आपको वहां पर कृष्ण नहीं दिखेंगे। प्रभु अभी ही दिखता है। ऐसा भजन में भी रुचि नहीं आएगा, ऐसा सत्संग में भी रुचि नहीं आएगा, ऐसा शादी, ऐसा प्रोग्राम, ऐसा इकट्ठा होना लोगों की गैदरिंग, वहां पर भी आपको क्या मतलब, बिना कृष्ण के क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ रुचि नहीं आएगी। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि उन्होंने सब कुछ इस भक्ति को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया है। एवरीडे भागवतम श्रवण करना, एवरीडे कृष्ण को अर्पण किया हुआ प्रसाद पाना, एवरीडे मंगला आरती, दर्शनार्थी, गुरु पूजा करना, वृंदावन रूपी धाम वास करना, जहां भक्ति करते हैं, जहां भगवान के भक्त लोग कीर्तन करते हैं, वृंदावन धाम बन जाता है। कल मैंने बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशन बताई है क्लास के अंदर। माया किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, और वृंदावन किसे कहते हैं। आप सब लोग अवश्य सुनिएगा उस प्रवचन को। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बोला था 13वें श्लोक के 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में। सब प्रभुपाद जी को वाणी को रिपीट किया और कुछ भी नहीं, जस्ट एज इट इज रिपीट किया। ठीक है। हरे कृष्ण। आगे बढ़े। हिमांशु प्रजापति जी बंद कर लीजिए भाई, आगे बढ़े। तो कर दिया तुमने। हरे कृष्णा, माइक का ध्यान रखिए प्लीज। हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अब कि ज्ञान का प्रकाश हो गया, उस कारण से शोक से मुक्त हो गए। तो जिंदगी में अगर कोई शोक हो तो क्या करना है, एटलीस्ट क्या करना है, क्या करना है, मार्ग में आगे बढ़ना है। चैंटिंग चैंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेना। वो भी नहीं हो पा रहा है, प्रभुपाद जी का एक प्रवचन सुन लेना, वो भी नहीं हो रहा है, फोन लगा लेना 9599489998। हरे कृष्णा, हरिनाम प्रभु जी बोल रहे हैं, मैं आज बहुत दुखी हूँ, आपसे थोड़ा बात करना था। हरि बोल। कभी कभी आप भी तो नहीं उठाते प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी आप फोन उठाएं तब ना। हाँ, पकड़ लिया भैया। भगवान नाम का भगवान उठा लेते हैं, भगवान एक साथ सारे फोन उठा सकते हैं। हाँ, एक भगवान साथ नहीं सारे। चाहते हैं उस ठीक समय है। नहीं चाहते भगवान। आगे बढ़ते हैं। जीवन में उतनी नई आशाओं के साथ महाराज चित्रकेतु अपने आंसू पोंछे और इन दोनों ऋषियों को संबोधित करते हुए कहने लगे, प्रभु जी आप दोनों, प्रभु उगती है, हाँ वो वर्ड उगती है, जीवन में उगती नई आशा। उगती, उगती पढ़ा ना मैंने, नहीं क्या पढ़ लिया, उगती। उतनी
पढ़ा प्रभु जी उतनी। ठीक है प्रभु जी, ठीक पढ़ा आपने। ओके, कोई बात नहीं। जीवन में उगती, ठीक है, थोड़ा बहुत उग आधा कर लिया होगा, माफ कीजिए। जीवन में उगती नई आशाओं के साथ महाराज चित्रकेतु ने अपने आंसू पोंछे और इन दोनों ऋषियों को संबोधित करते हुए कहने लगे। उन्होंने क्या किया? सब लोग इशारा करो। महाराज चित्रकेतु ने क्या किया? चश्मा नहीं होगा उस टाइम में तो भी उतार लेते हैं, और एकदम से आंसू पहुंचे। नारद मुनि, अंगिरा मुनि, आप सही कह रहे हैं। और क्या कहा? आप दोनों यहाँ अवधूत वेश बनाकर आए हैं, यद्यपि आप दोनों ने अपने वास्तविक रूप को छिपाया हुआ है। मैं जानता हूं कि आप सर्वज्ञाता हैं और पुरुषों में सर्वोत्तम हैं। इसलिए कभी भी परेशानी हो तो क्या करना है? भक्तों की संगति। आजकल भक्तों की संगति किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। मात्र बात करने से मन शांत हो जाएगा, उद्विग्नता कम हो जाएगी। चिंता मत करो, भक्तों से बात करो, भक्तों की संगति बढ़ाओ, सर्किल बढ़ाओ। अपनी क्लास में भी जितने डिवोटीज हैं उन सबसे संपर्क रखा करो, चर्चा किया करो, बात किया करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोशनी माता जी सोचे हैं पूनम से कौन बात करेगा, मैं अपने डायरेक्टली। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपस में सब, मैं बार बार कहता हूं इस बात को ध्यान रखना कि कभी भगवान के धाम अगर पहुंच गए गलती से, वहां अकेले नहीं होंगे। कहीं अकेले गलती से पहुंच गए, मान लीजिए भगवान के धाम गलती से अगर पहुंच गए, तो वहां अकेले नहीं होंगे, वहां बहुत सारे भगवान के भक्त होंगे, और वहां उनके साथ रहना हमें सीखना होगा, आना चाहिए। यहीं सीख लो। ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये सब छोड़ दो, यहाँ पर आगे बढ़ो। मैं एक स्टोरी बताया था, आपको याद है? याद है कि नहीं याद है? शॉर्ट में बोल देता हूं, बहुत शॉर्ट में। एक किसी भक्त ने लिखा है, ठीक है, ध्यान दीजिए, इधर दीजिए, ध्यान दीजिए। एक भक्त ने लिखा है कि जब धरती पर थे तो टेम्पल प्रेसिडेंट था, और उनके टेम्पल कमांडर थे, कुकिंग करने वाले थे, प्रचार करने वाले थे। याद करना, समझना मैं जो बात कहने जा रहा हूं। तो सब में उसको गलती दिखती थी। ये टेम्पल प्रेसिडेंट चोरी करता है, ठीक बात है। कोई भक्त कह रहे हैं कि किसी को शोक में अगर ज्ञान दो तो ऐसा कहते हैं कि खुद पे बीतेगी तो मालूम पड़ेगा। हमने यहाँ पर इसलिए आपसे कहा है कि जब हम शोक में हो, दूसरों की छोड़ो, जब हम शोक में हो तो हमें क्या करना है? हमें भक्तों को अप्रोच करना है, हमें ज्ञान लेना है। हमें तो मालूम है ना अब कि यस, हमें ज्ञान की आवश्यकता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जो भक्त था वो जो है देखता था कि टेम्पल प्रेसिडेंट ने पैसे में चोरी कर दिया। टेम्पल कमांडर ने जो क्या किया, अपने लिए अलग से एसी लगवा लिया, बाकी भक्तों को दिया नहीं। समझिएगा थोड़ा सा, बहुत सुंदर बात है ये। फिर देखा उसने, जो कुक था वो हमेशा बढ़िया बढ़िया स्वीट्स वगैरह, मिठाई वगैरह बना करके अपने लिए अलग रखता था, फिर रूम में लेके चला जाता था। हर किसी में इसको क्या दिखती थी? गलती दिखती थी। और उसको क्या लगता था, मैं टाइम पे आता हूँ, मैं टाइम पे मंगल आरती करता हूँ, मैं सब कुछ बढ़िया परफेक्ट काम करता हूँ, ये सब लोग तो गड़बड़ करते रहते हैं। अंतिम में उसकी मुक्ति हुई और भगवान के धाम गया। और भगवान के धाम जाकर के जैसे भगवान के धाम पहुंचा तो देखता है कि वो टेम्पल प्रेसिडेंट ऑलरेडी वहां पर है, जो मंदिर के पैसे खाता था, जो कुक अपने लिए अलग से स्वीट बना के रखता था वो भी वहीं पर है, वो टेम्पल कमांडर जो अपने लिए अलग से एसी लगवा लिया था वो भी वहीं पर है। उसको मन में चिंता हो, ये सब यहाँ कैसे पहुंच गए भाई, इन्होंने तो क्या क्या नहीं किया। तो बाकी जो लोग थे वो लोग भी उसकी तरफ देखते, अरे तू यहाँ कैसे आ गया, गोलोक में, वैकुंठ में तू कैसे आ गया, तू तो सब में गलतियां निकाला करता था। उन सबको क्या हो रहा है कि ये कैसे आ गया, और इनको क्या हो रहा है कि ये सब कैसे आ गए। हमेशा याद रखना, भगवान अगर कृपा कर लेंगे, प्रभुपाद जी कृपा कर लेंगे, तो कौन तर जाएगा, कौन भगवान के पास चला जाएगा मालूम नहीं, हमारी कैलकुलेशन फेल हो जाएगी, ठीक है। हरे कृष्णा। तो अंगिरा मुनि ने, सॉरी क्या नाम था, चित्रकेतु राजा ने अपने आंखों से आंसू पोंछे। अंगिरा मुनि और
नारद मुनि का उन्होंने धन्यवाद किया और उनको कहा, मैं जानता हूं कि आप सर्वज्ञाता हैं और पुरुषों में सर्वोत्तम हैं। कई बार इंद्रिय भोग में लिप्त हम जैसे सांसारिक लोगों के कल्याणार्थ भगवत भक्त पागल व्यक्तियों की वेशभूषा धारण करके स्वेच्छा से भूमंडल पर विचरण करते हैं। किसके कल्याण के लिए? हमारे कल्याण के लिए। समझो इस बात को। कौन लोग? भगवान के भक्त लोग पागलों जैसा वेश धारण करके घूमते हैं। मैं तो मूर्ख हूं, पशु हूं, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे सच्चा ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। कैसा रूप धारण करके आए थे नारद मुनि और अंगिरा मुनि? अवधूत का। समझ गए? अवधूत मतलब पहचान में नहीं आएंगे, एकदम पागल जैसे। इसलिए कृपया ज्ञान के दीप को प्रज्वलित कीजिए और अज्ञानता के अंधकार से मेरा उद्धार कीजिए। अज्ञानता को दूर कीजिए और ज्ञान का दीप प्रज्वलित कीजिए। दीप की बात आई है तो पॉइंट बोल देता हूं बीच में। जब भी किसी का बर्थडे मनाओ, मैरिज एनिवर्सरी मनाओ, ऐसे मत करना। कैसे? दीप लगाना, दीप बुझाना नहीं। दीप लगाना, प्रकाश को जीवन में लाना, अंधेरे को नहीं। ऑलरेडी प्रकाश है, उसको बुझाना नहीं। ये नियम सीख लो आप लोग, ये वैदिक नियम। दीपक जला करके प्रकाश लेके आना जीवन में। ऐसे बर्थडे मनाते हो। चलो केक वेक काटना है कुछ है, ठीक है, वेजिटेरियन एकदम प्योर बिना अंडे का भगवान को भोग लगा लो, फिर जो आप केक वगैरह उसको कट कर सकते हो। लेकिन बुझाना वाला नहीं। क्या करना है? उसको दीपक को जलाना है। जलाना। और केक को काट करके ऐसा नहीं तू भी झूठा खा और मैं भी झूठा खाऊं और सब लोग झूठा खाएं। एक एक भगवान काट लो, दोने में निकाल लो और दोने में निकाल करके सबको बांट दो। ठीक है? हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना की है। क्या हम भी इस प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं? आइए हम प्रभुपाद जी से ऐसे प्रार्थना करते हैं। हे श्रील प्रभुपाद, मैं तो मूर्ख हूं, पशु हूं, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे सच्चा ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इसलिए कृपया ज्ञान के दीप को प्रज्वलित कीजिए और अज्ञानता के अंधकार से मेरा उद्धार कीजिए। हे श्रील प्रभुपाद, मेरे को ज्ञान के दीप से अंधकार को दूर कीजिए। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। अंगिरा ऋषि ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, जब आपके मन में पुत्र की तीव्र अभिलाषा थी तो उस समय मैं आपके पास आया था। मैं वही अंगिरा हूं जिसके द्वारा आपको पुत्र प्राप्ति हुई थी, और ये ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि हैं। अब दोनों ने अपना क्या दिया? परिचय दिया, क्योंकि वो पहचान नहीं पाए थे। कौन? राजा चित्रकेतु अवधूत का वेश धारण करके आए। तब कह रहे हैं कि मैं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं वही हूं जो तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, और ये ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे परिचय देने की क्या जरूरत है, क्योंकि अवधूत वेश धारण करके आए थे। ठीक है? तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि जब आपके मन में पुत्र की तीव्र अभिलाषा थी तो उस समय मैं आपके पास आया था। मैं वही अंगिरा हूं जिसके द्वारा आपको पुत्र प्राप्ति हुई थी, और ये हैं ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि, श्री नारद मुनि। महाराज, आप जैसे महान भगवत भक्त, चित्रगुप्त भी कैसे थे? चित्रकेतु भी कैसे थे? भगवान के महान भक्त। ठीक है? महाराज, आप जैसे महान भक्त के लिए यह सर्वथा अनुपयुक्त हैं कि वे किसी भौतिक वस्तु के लिए इतना शोक करें। आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं। वैसे का वैसे सेम भगवान श्री कृष्ण ने बोला था अर्जुन को, अशोचानन्व शोचस्तुम प्रज्ञावाधम सभाससे गतासुम नानु शोचंती पंडिता। अर्जुन, तुम बहुत बड़े महानायक हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो। एक विद्वान व्यक्ति को इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, न तो जीवित के लिए नहीं मृत के लिए। तुम क्यों शोक कर रहे? उसी प्रकार यहाँ पर अंगिरा मुनि ने कहा कि तुम्हें अकारण शोक करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए हम आपको अज्ञानता से उपजे इस अकारण शोक से मुक्त करने के लिए आए हैं। जिंदगी में कभी इस प्रकार से कोई
स्वामी लोग, साधु लोग आए, उनका स्वागत करना, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना। घर में कभी कोई भी आए, प्रभु जी आए, कोई भी आए, उनसे कुछ 2 चीजें सीख लेना अपने भले के लिए। ज्ञान ज्यादा झाड़ने मत बैठ जाना, प्रभु जी देखो ये बात है, ये बात है, ये बात है, ये बात है, हाँ माता जी, हाँ प्रभु जी, हाँ माता जी, हाँ प्रभु जी, लीजिए प्रसाद लीजिए, अब मैं जाता हूँ। वहां पर श्रवण करना है, आपको सीखना है कुछ, ये आपके अंदर मन में होना चाहिए, भाव होना चाहिए। जब मैं पहली बार आपके पास आया था, यदि चाहता तो उस समय आपको यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता था, क्योंकि उस समय आप पूरी तरह से सांसारिक विचारों में डूबे हुए थे। मैं आपको पुत्र देकर वहां से चला गया। उस समय मैं आपको ज्ञान देता तो आप बिल्कुल भी सुनते नहीं सुनते। आप क्या बोलते मालूम है? अरे अंगिरा मुनि, आप तो मुनि मुनि हो, आपको क्या मालूम कि राजा को पुत्र की कितनी बड़ी आवश्यकता होती है? आपको क्या मालूम नारद मुनि कि पुत्र प्रेम क्या होता है? आपको तो पुत्र मतलब है नहीं नारद मुनि, आप तो ब्रह्मचारी, आप तो सन्यासी, आपको क्या लेना देना? उस टाइम में आप ये उत्तर देते हैं। तो इसलिए हमने उस टाइम में क्या किया, आपका शोक, आपका दुख देखते हुए हमने आपको पुत्र दे दिया। ठीक है, तो ये एक प्रीचिंग की टेक्निक है। क्या प्रीचिंग टेक्निक है? अभी कोई बहुत ज्यादा व्यक्ति बोल रहा नहीं मुझे कमाना है, कमाना है, कमाना है, कमाना है, उस टाइम जाके मत बोलो क्या अरे क्या कमाना वमाना, सब पानी में मिल जाएगा, मिट्टी नहीं नहीं, उस टाइम मत बोलो। उस टाइम बोलो ठीक है, आपको भगवान का नाम लो, आपको अच्छी बरकत होगी, आपको अच्छा पैसा धन संपत्ति मिलेगा। समझ में आया राम अवतार जी? जब कोई दुखी हो, शोक में हो, तो उस टाइम उसको इस तरह से बोलना, ठीक है आप भगवान कृपा करे, आपको शक्ति मिले, आपका परिवार अच्छा रहे, और थोड़ा भगवान का नाम जप कर लिया कर। बिल्कुल ठीक है, प्रीचिंग में शुरुआत कहां से करनी है? उसके साथ सपोर्ट करना है। हाँ आप सही कह रहे हैं, हाँ आप ऐसे हैं, ठीक बात है, वहां से शुरू करना है। फिर जब समय आएगा तब आपको गरम गरम लोहा दे करके हथौड़ा मारना है। ठीक है। तो आप जो हैं सांसारिक विचारों में डूबे हुए थे, आपको एक पुत्र देकर चला गया, मैं आपको एक पुत्र देकर के चला गया, परंतु अब आप शोकातुर हो। अब आप किसमें डूबे हुए? शोक में। अब लोहा क्या है? गर्म है। अस्थायी होने के कारण व्यक्ति, पत्नी, मित्र, सगे संबंधी, महल, राज्य, खजाना, सेना, ऐश्वर्य एवं भोग विलास की अन्य सब वस्तुएं भय, मोह, शोक और दुख का कारण बनती है। पहले भी यही बात आई थी। ये सारी वस्तुएं कैसी है? अस्थायी। तो सबसे पहले क्या लगता है? भय। भय किस चीज का बोलो? अगर पत्नी है, मित्र है, सगे संबंधी है, महल है, राज्य है, खजाना है, सेना है, ऐश्वर्य है, भोग विलास है, होने का भय होता है। बहुत बड़ा भय। बाद में मैं खा नहीं पाया तो, बाद में मैं अच्छे से बात नहीं कर पाया तो, बाद में ये मेरी पत्नी मेरे को छोड़ के चली गई तो, मेरा ये व्यापार ऐसा डूब गया तो, ये सब इकट्ठा करोगे तो भय भी लगेगा। एक कहानी है छोटी सी। एक बार एक कौवा था, उसको जो है गिरगिट का मांस मिल गया, तो उसने अपनी चोंच में गिरगिट के मांस को पकड़ा और वो वापस उड़ते हुए जा रहा था। उसके पीछे तुरंत एक क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, गिद्ध आता है। गिद्ध आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हेल्प कीजिएगा मुझे। गिद्ध आ गया, और गिद्ध जो जहां जहां कौवा जा रहा है, गिद्ध उसके पीछे पीछे जा रहा है। हाँ, चील चील चील। और उसके ऊपर फिर कौन आता है नेक्स्ट? जो शिक्षा देता है वो कौन होता है? भूल गए? मैं भी भूल गया हूँ। ठीक है, बाज होता है, बाज। ठीक है, बाज था। ठीक है, समझो बात, समझने की समझो। ठीक है, चील था, बाज था, गिद्ध था। हुआ ये, कौवे के मुंह में क्या था? बोलो, क्या था? गिरगिट था। ठीक है, मांस लेके जा रहा था कौवा, और उसके पीछे बाज लग गया, गिद्ध लग गया, या ये चील लग गया, और ये कौवा टेंशन में आ गया, ये चील मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, ये मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। वो भाग रहा है, जहां पर भी जा रहा है वहां पर जैसे ही बैठता है वहां पर आ जाता है वो। कौवा पूरी तरह से डर गया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जहां जाए वहां उसका पीछा कर रहा है। अल्टीमेटली वो समा उधर कैसे भी करके गरुड़ जी के पास पहुंच गया।
गरुड़ जी से जाके पूछता है, गुरुड़ जी बहुत टेंशन है, बहुत समस्या है, बहुत प्रॉब्लम है। बोले क्या हो गया? चील पीछे पड़ा हुआ है, गिद्ध पीछे पड़ा हुआ है, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जान का खतरा आ गया है, मार लेगा मुझे वो कौवा, मुझे खा जाएगा वो, सॉरी चिल जो मुझे मार जाएगा, गिद्ध मुझे मार जाएगा। तो ये गरुड़ देव जी क्या बोलते हैं, मैं तुझे एक मंत्र देता हूं। बोले क्या? तेरे मुंह में जो पकड़ा हुआ है ना, इसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे। तो तेरे को कोई गिद्ध, कोई चील या कोई बाज जो है तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। नहीं समझ में आ रहा है आपको? कहानी समझ में आई? फिर उसने उसको छोड़ दिया और गिद्धबाज किसके पीछे लग गए? उस गिरगिट के पीछे। आज अगर आपको भय है, किस कारण से? क्योंकि आपने मुंह में पकड़ा हुआ है पकड़े हुए। और लोग पीछे नजर लगा के हैं। आज सेठ जी ने ताला नहीं दिया तो आज मैं जाता हूँ, आज सेठ जी ने ताला नहीं दिया तो आज मैं जाता हूँ, आज मौका मिले तो आज घुस जाऊंगा, आज मौका मिले तो आज घुस जाऊंगा। हम सब लोग कुछ न कुछ होल्ड किए हुए हैं। जब हम इसको छोड़ देंगे ना, तब हमें किसी भी बात का डर नहीं। कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी भले डायलॉग मारने के लिए बोलते हैं, सच कितना है मालूम नहीं, पर डायलॉग मारने के लिए बोलते हैं, हम तो फकीर है जी, झोला उठा के निकल जाया करेंगे, कुछ है ही नहीं जिंदगी में, आगे पीछे इधर उधर, तो क्या टेंशन, किस बात का भय, क्या खोलेंगे, क्या पालेंगे। तो बहुत ही सुंदर बात कही कि अस्थायी होने के कारण व्यक्ति पत्नी, मित्र, सगे संबंधी, महल, राज्य, खजाना, सेना, ऐश्वर्य एवं भोग विलास की अन्य सब वस्तुएं उसको क्या देती है? भय, शोक, मोह और दुख का कारण बनती है। अपने अस्थायी स्वभाव के कारण वे मनोकल्पनाओं तथा अथवा सपनों या गंधर्व नगरी से अधिक कुछ नहीं है। खाली मनोकल्पनाएं हैं, सपना है, ऐसा होगा, ऐसे होगा, ऐसे मजे करेंगे, ऐसे आनंद आएगा। अपने पूर्व कर्मों के आधार पर हम अस्थायी रूप से किसी को अपनी पत्नी, संतान अथवा संपत्ति मान लेते हैं और इन सपनों के आधार पर अपने भावी कर्मों को जन्म देते हैं। समझ में आया? सपनों बुलाए अपने पूर्व कर्मों के आधार पर। एक बार पढ़ लो, आज यहीं पे समाप्त कर रहे, ये लाइन अच्छे से समझ लो। अपने पूर्व कर्मों के आधार पर हम अस्थायी रूप से किसी को क्या मान लेते हैं? पत्नी, किसी को संतान, किसी को अथवा संपत्ति मान लेते हैं और इन सपनों के आधार पर अपने भावी कर्मों को जन्म देते हैं। किसी को पत्नी मान करके, किसी को पुत्र मान करके, किसी को धन संपत्ति अपना मान करके कर्म करते हैं और उन कर्मों के आधार पर क्या होता है? अपना अगला जन्म होता है, भावी कर्मों को जन्म देते हैं और अगले अगले कर्म बनते जाते हैं। ठीक है, आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम इसके आगे चर्चा करेंगे कैसे वो मरा हुआ बालक नारद मुनि ने जिंदा किया। एक्चुअल में सॉरी, आगे वाली लाइन पढ़नी जरूरी है क्योंकि आज का टॉपिक यही था। आगे वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, 3 लाइनें पढ़ लेते हैं। हे राजन, जरा विचार करें कि आप कौन हैं, यह शरीर कौन है, यह शरीर है, मन है अथवा आत्मा है। राजा से क्या प्रश्न पूछा? आप कौन हैं? ये शरीर आप है, ये मन है या आप आत्मा है? समझने का प्रयास करें कि आप कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं और इस समय क्यों शोक में से इतना व्याकुल हैं। अपनी वास्तविक स्थिति को समझकर आप अकारण भौतिक आसक्ति को सहजता से त्याग सकेंगे और इस प्रकार सच्ची शांति प्राप्त करेंगे। इसको अंडरलाइन करो। अपनी वास्तविक स्थिति को समझकर आप अकारण भौतिक आसक्ति को सहजता से त्याग सकेंगे और इस प्रकार सच्ची शांति को प्राप्त करेंगे। ये लाइन किसी को समझ में आई? रामावतार जी समझाएंगे, हमारे कॉन्टेक्स्ट में समझाओ, हम लोगों के लिए। अपनी वास्तविक स्थिति को समझकर अपन अपने आप को सब कुछ मानते हैं, अपनी स्थिति को इतना शोक करते हैं, हर बात में शोक में लगे रहते हैं। अपनी वास्तविक स्थिति को समझ करके हम सच्ची शांति प्राप्त करेंगे। अगले जन्म को न्योता देंगे। प्रभु भगवान रुको 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 रुको, ये सब भौतिक थोड़ा ध्यान से सुनो क्या कहा जा रहा है। अपनी वास्तविक स्थिति को समझकर भौतिक आसक्ति को हम सहजता से त्याग देंगे और सच्ची शांति को प्राप्त करेंगे। अपनी वास्तविक स्थिति को समझकर हम भौतिक आसक्ति को ऐसे ही त्याग दे देंगे और
सच्ची शांति को प्राप्त करेंगे। अब बताओ राम अवतार जी। यस, आपके ब्रदर बताएंगे। कहाँ गए ओम प्रकाश जी? बताओ, माइक अनम्यूट करके बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं आया, समझ में नहीं आया। बहुत सरल है, बहुत सरल है। अपनी वास्तविक स्थिति को समझ कर, कोई नहीं बोलेगा प्रभु ठीक जी है? ये है कि रुको, हम ये आत्मा है। रुको ना भाई प्लीज। ओम प्रकाश जी, अपनी वास्तविक स्थिति क्या है? वास्ते से ठीक है प्रभु जी। नहीं, हम वास्तविक स्थिति क्या है हमारी? हम सब जीवों की मैं वास्तविक। मैं सब मेरी आसक्ति बॉडी है, परिवार रुको से, घर रुको से। रुको। यस ओम प्रकाश जी, सब परिवार से, घर से, माया से, सबसे आसक्ति है। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? ओरिजिनल स्थिति हम कौन है? भगवान के अंश। मैं हम एक आत्मा शरीर भाई रुको रुको भाई, एक मिनट रुको। दूसरे मैं उनसे निकलवाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। हाँ, बताओ हम कौन है? हम एक आत्मा है प्रभु। हम आत्मा हैं, ये हमारी वास्तविक स्थिति है। और आत्मा होते हुए हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? हम भगवान के, ओम प्रकाश जी, भगवान के अंश है। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं। ये हमारी दास है। वास्तविक स्थिति है। और जब वास्तविक स्थिति मालूम पड़ गई, मैं ओम प्रकाश अग्रवाल नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, इसका मतलब ये धन संपत्ति वगैरह ये सब मेरा नहीं है, तो आसानी से क्या कर देना है? ठीक है, अगर वास्तविक स्थिति समझ में आ गई तो हम त्याग कर सकते हैं। यही बात बोल रहे हैं राजा को कि अपनी वास्तविक स्थिति समझकर आप अकारण भौतिक आसक्ति, बिना कारण के जो भौतिक आसक्ति रखी हुई है वो आप त्याग देंगे। जब आपको वास्तविक स्थिति मालूम पड़ जाएगी, जैसे याद करो, मैं आपको कहानी से बताता हूं। जैसे कि वो चांदनी चौक में जो बच्चा जो है वो भूल गया था अपने माता पिता को, और उस कारण से वहां पर क्या कर रहा था? गरीबों के जैसे पड़ा हुआ था, भिखारियों के जैसे रह रहा था। पर उसकी वास्तविक स्थिति क्या है? अमीर बाप का बेटा है। भारत के सबसे अमीर बाप का बेटा है वो। वास्तविक स्थिति जैसे ही उसको याद आ जाएगी, वो सब कुछ आसानी से छोड़ देगा। वो समझ में आ रहा है? इंद्र सुअर बन गए थे, इंद्र को सुअर ही पसंद आ गई थी, सुअर के बच्चे पसंद आ गए थे, लेकिन वो बहुत आसक्ति से ना, ब्रह्मा जी बुलाने के लिए आए, चलो 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 अपने आसन पर चलो। नहीं नहीं, ये मेरा परिवार, ये मेरा कीचड़, ये मेरा गंदगी, ये बहुत अच्छा है। ब्रह्मा जी ने उनको याद दिलाया वास्तविक स्थिति जब, जैसे अरे मैं इंद्र हूं, मैं यहाँ कीचड़ में क्या कर रहा हूं, चलो निकलो यहां से। वैसे जब हम सब लोगों को ये याद आ जाएगा कि मैं भगवान का शाश्वत सच्चिदानंद अंश हूं और मैं इस कीचड़ में क्या कर रहा हूं, किसको पत्नी मान लिया, किसको बेटा मान लिया, किसको बहू मान लिया, किसको ये घर मान लिया, किसको फैक्ट्री मान लिया, किसको संपत्ति मान लिया, आसानी से त्याग कर पाओगे। यस और नो? यस यस प्रभु। प्रभु जी बिग नो, क्योंकि अभी नहीं आसानी से समझ में आया। नहीं समझ में आ रहा प्रभु जी, इसकी तरफ जब हमें वास्तव में पूरी तरह से समझ में आ जाएगा ना, उदाहरण दिया शास्त्रों में, जिस प्रकार एक व्यक्ति सुबह सुबह मल त्याग करता है, दोबारा पीछे नहीं देखता कि क्या मेरा निकल गया शरीर से, वैसे व्यक्ति घर परिवार संपत्ति छोड़ के निकल जाता है, जब वास्तविक स्थिति समझ में आ जाती है। प्रभु जी ये ना जीवेरे स्वरूपे होए नित्य कृष्णदास। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास है, जीव का ये स्वरूप है। मैं कृष्ण दास हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं, और मेरे पिता परम 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 धनवान हैं। मैं यहाँ चांदनी चौक में क्या कर रहा हूं? मैं यहाँ गरीबों की जिंदगी क्यों निकाल रहा हूं? मैं जगह जगह खुशी क्यों ढूंढता रहता हूं? मैं हर किसी से आशा क्यों लगाए रहता हूं? शायद बेटा खुशी देगा, शायद बहू खुशी देगी, शायद बच्चों के बहुओं के बच्चे खुशी देंगे, शायद मेरा बड़ा घर खुशी देंगे। अरे तू भगवान का बेटा है, तू भगवान की संतान है, तू भगवान का अंश है। तुम परम 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 धनवान के बेटे हो। कहाँ आसक्ति लगाए हुए हो? कपड़े चेंज करें, फिर चाय बनाए, फलाहार बनाए। हाँ अभी चाय बनाते हैं माता जी थोड़ी देर में। हरे कृष्ण। मैं आपको मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बट ध्यान रखना चाहिए। आपको हो सकता है बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है, बट ध्यान रखिए माइक का। ठीक है, हम क्या कह रहे थे? जब हमें हमारी वास्तविक स्थिति मालूम पड़ जाएगी तो हम आसानी से छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे, और क्या मिलेगी हमारे को? शांति।
समझ में आ रहा है आपको? नहीं आया? जो वास्तव में समझ में आ गया कि मेरा है ही नहीं तो मैं क्यों शोक करूं, मैं क्यों रोऊं, अभी समझ में नहीं आया, अभी खाली थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ है, धीरे धीरे रियल अनुभव होगा। अभी हमारी स्थिति कैसी है मालूम है? एक आदमी ने, गुप्ता जी ने घर बेच दिया, और घर बेच दिया, उसके बाद में घर में आग लग गई, घर के बाहर आ गए और वहां आकर के रो रहे जोर जोर, अरे घर जल गया, घर जल गया, घर जल गया। छोटा बेटा आकर के मम्मी से, मम्मी क्यों रो रहे हो? बोले अपना घर जल गया। अरे मम्मी सेल कर दिया कल इसको, रोने की क्या जरूरत है? अच्छा सेल हो गया क्या? ठीक है, नहीं रोती मैं बेटा। फिर बड़ा बेटा आता है, मम्मी क्या हो गया, घर जल गया, कुछ कर क्यों नहीं रहे, तुम्हें कुछ हो क्यों नहीं रहा? बोले क्या हुआ, घर तो तुमने बेच दिया ना, क्या हुआ? मम्मी बेच दिया था, लेकिन पैसा नहीं आया था। हो मेरा घर जल गया, मेरा घर जल गया, मेरा, फिर से वापस रोना शुरू। हमारी स्थिति भी ऐसी है। हम जब वास्तविक रूप से इस स्थिति में आ गए ना, मैं भगवान की संतान हूं, ये मेरा बेटा भी भगवान की संतान है, मेरी बहू भी भगवान की संतान है, मेरी पत्नी भी भगवान की संतान है, सब भगवान की संतान है। ये टेम्परेरी रिश्ते में हम सब लोग आए हुए, क्षण क्षण भंगुर। मेरा एक ही रिश्ता है, मेरे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे बाके बिहारी, दूसरी राधा रानी, जगत में दो ही रिश्तेदार। कोई अच्छा भजन है, मेरे को अच्छे से लाइन आई नहीं, कुछ याद आ गया तो। मेरे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी और एक हमारे बाके बिहारी, बाकी सब टेम्परेरी है। ठीक है, तो ये राजा चित्रकेतु की कथा से समझा। आज एकादशी का दिन है, अच्छे से जप करेंगे, अपनी अपनी माला लीजिए, कोई छोड़ के नहीं जाएगा क्लास।